जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने में कोई कसर ना छोड़ी जाए। रिवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत के वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ पर गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत, चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भी नुमाइंदे शरीक। ज़राए के मुताबिक नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिए को मजबूत करने पर इत्तेफाक। इजलास में फैसला किया गया कि कौमी बयानिए और मुल्क की सलामती के खिलाफ किसी भी किस्म के मवाद का सद्देबाब किया जाएगा। कौमी बयानिए को नौजवानों तक पहुँचाने के लिए फिल्म और ड्रामों में कौमी मौज़ूआत अपनाए जाएंगे। कौमी बयानिए के लिए डिजिटल मीडिया पर भी मवाद नशर किया जाएगा। दहशतगर्दों से गैर रिवायती अंदाज में निपटेंगे, भरपूर कार्रवाई करेंगे। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी इंतशार फैलाने और सी पैक को नाकाम बनाने के लिए की जा रही है। सूबाई वजीर ज़हूर बुलैदी, शुएब नौशरवानी और तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुज़ाकरात के हवाले से पॉलिसी वाज़ेह है। वज़ीर आला ने हर फोरम पर मुज़ाकरात की दावत दी है। अगर कोई सियासी क़ुव्वत बॉयकॉट करती है तो हमारे पास ऐसी ताकत नहीं कि इन्हें डायलॉग की टेबल पर लाया जाए। तर्जुमान शाहिद रिन ने कहा कि कोयटा में एक हफ्ते से सीरियस थ्रेट्स मौजूद थे, इसीलिए मोबाइल नेटवर्क बंद किए गए थे। IMF ने पाकिस्तान को $1.3 अरब की क्लाइमेट फाइनेंसिंग मिलने की तस्दीक कर दी। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजैक का कहना है कि पाकिस्तान के साथ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम और क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर अलग अलग फंड्स की फराहमी पर बातचीत हुई, जो दोनों कामयाब रहीं। पाकिस्तान के साथ 37 माह का EFF प्रोग्राम सितंबर में तय हो चुका है। नई किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा 25 मार्च को होगा। कामयाब जायजा मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान को $1 अरब मिलेंगे। वफाकी हुकूमत ने बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। बिजली की कीमत में कमी टैरिफ सब्सिडी में इजाफे के जरिए की जाएगी। नेपरा अथॉरिटी 4 अप्रैल को हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत करेगी कि इलेक्ट्रिक समेत तमाम कंपनीज पर कमी का इत्तलाक करने की दरख्वास्त। कमी का इत्तलाक अप्रैल ta जून 2025 के लिए करने की तजवीज़। फैसलाबाद में खातून से सड़क पर मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम डकैती और ज़्यादती केस में नामजद है। 3 रोज़ कबल डाकुओं ने मोटरवे के करीब मियाँ बीवी को रोका था। शौहर को रस्सियों से बांधकर खातून से 3 मुलजिमान ने मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती की और बाद में मोबाइल फ़ोन और नकदी लूट कर फरार हो गए थे। थाना सांदलबाड़ में मुतासरा खातून के शौहर की मुद्दत में 3 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था। पुलिस हुक्काम का कहना है कि खातून का मेडिकल और जाय वकुआ की जियो फेंसिंग करवा ली गई है। रिपोर्ट आने पर मजीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की फैसलाबाद में ज़्यादती के मुलजिम को गिरफ्तार करने पर पुलिस को शाबाश। जिम्मेदार मुलजिम के खिलाफ सख्त सज़ा यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, ख़वातीन के खिलाफ ज़्यादती के वाक़यात क़तन काबिल कबूल नहीं। ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात करेंगे। ज़्यादती के वाक़यात शर्मनाक हैं। सद्देबाब के लिए मौसर इक़दामात नागुज़ीर हैं। कोयटा से जाफर एक्सप्रेस 400 से ज़ायद मुसाफिरों को लेकर पेशावर रवाना। 11 मार्च को दहशतगर्द हमले के बाद से अंदरूनी मुल्क के लिए कोयटा से पहली ट्रेन रवाना हुई है। रुकने कौमी असम्बली जमाल शाह काकर ने मुसाफिरों को रुखसत किया। DS रेलवेज़ का कहना है कि सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पेशावर से गुज़श्ता रोज़ रोज़ाना की बुनियाद रवाना होने वाली जाफर एक्सप्रेस आज कोयटा पहुँच रही है। कोयटा में डबल रोड पर धमाके का मुकदमा। CTD थाने में दर्ज। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दफ़ात शामिल। धमाके के 11 ज़ख्मियों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। ज़ेरे इलाज 9 ज़ख्मियों में से 2 की हालत तशवीशनाक। गुज़श्ता रोज़ डबल रोड धमाके में 3 अफराद जाँ भाग और 21 ज़ख्मी हुए थे। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत।
कराची के इलाके शारा फैसल पर गाड़ी की टक्कर से मियां बीवी के जाँ बहक होने का केस अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम अनीक को 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत का मुलजिम की उम्र का तयन करने की हिदायत। पुलिस के मुताबिक गाड़ी चलाते हुए मुलजिम के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी मौजूद नहीं था। मुलजिम की उम्र 17 साल है। मुलजिम ने बताया कि उसने गाड़ी चलाने के लिए अपने दोस्त साथ से ली थी। लाहौर हाई कोर्ट ने कमर्शियल मार्केट्स में फौरी तौर पर पानी के मीटर लगवाने की हिदायत कर दी। स्मॉग के तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि अदालत बार बार कह रही है कि पानी के इशू पर एमरजेंसी डिक्लेयर की जाए। कमेटी बन गई। उसके बाद कमेटी ने क्या किया? घरों के बाहर गाड़ियाँ सरेआम धोई जा रही हैं। 1-2 घरों को 5,000 और 10,000 रुपये जुर्माना किया जाए। पानी की कमी की वजह से कहत की सूरत हाल बनती जा रही है। क्या सेक्रेटरी EPA और चीफ सेक्रेटरी इन रिपोर्ट्स को नहीं पढ़ते? हुकूमत को पानी के इशू पर इंतहाई संजीदा होना चाहिए। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में नामजद मुलजिम अरमगान के खिलाफ पुलिस मुकाबला और गैर कानूनी असलहा रखने का मुकदमा। पुलिस ने मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी से जेल में तफ्तीश की इजाज़त भी तलब कर ली। अदालत ने पुलिस का मुलजिम कामरान कुरैशी से जेल में तफ्तीश की इजाज़त दे दी। लाहौर के इलाके टाउनशिप में 9 साला बच्चे को चचा ने बदफेली के बाद कातिल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। कराची में गुज़श्ता रात कायदाबाद पुल के नीचे पुलिस कैंप पर क्रैकर हमले की CCTV वीडियो आ गई। क्रैकर हमले में 3 पुलिस एहलकार और एक राहगीर जख्मी हुआ था। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट के मुताबिक क्राइम सीन से कुछ मेटल के टुकड़े मिले। धमाके में रूसी साख्ता हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया। वाक़े की जगह से मिलने वाले तमाम शवाहिद मुतालिका पुलिस के हवाले कर दिए गए। साबिक सेक्रेटरी खारजा नजमुद्दीन शेख 85 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गए। नजमुद्दीन शेख 1994 से 1997 तक पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा रहे। 4 दहाइयों तक मुल्क की खिदमत की। नजमुद्दीन शेख ने जर्मनी, कनाडा, अमेरिका और ईरान में सफ़ीर की हैसियत से खिदमात भी अंजाम दी। और फ़लस्तीनियों से सारी यकजहती के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जुम्मतुल विदा यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया जा रहा है। क़िबला अव्वल की आज़ादी के हक़ में रैलियाँ निकाली जाएंगी। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के तहत प्रेस क्लब पर अल कुद्स की याद में चिरागा, तस्वीरी नुमाइश, कराची में नुमाइश समेत मुख्तलिफ मकामात पर यौमुल कुद्स की रैलियाँ निकाली जाएंगी। ट्रैफिक पुलिस का शहरियों को M.A. जिन्नाह रोड के बजाय मुतबादिल रूट इस्तेमाल करने का मशवरा।